हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 का अंग्रेजी का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में देखिए, पहला दिया है द फन दे हैड। प्यारे बच्चों, द फन दे हैड, फन का मतलब होता है आनंद, खुशी, मजाक। दे हैड अर्थात इसके जो राइटर हैं, लेखक कौन हैं? इसाक असीमो। जो इसाक असीमो हैं वो बहुत मजाकिया थे। क्या थे? बहुत मजाकिया थे। उन्हीं के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द अथर, लेखक के बारे में। प्यारे बच्चों देखिए, इसाक असीमो वाज एन अमेरिकन अथर। इसाक असीमो वाज एन अमेरिकन अथर। इसाक असीमो जो थे वो कौन थे? अमेरिकन लेखक थे। अथर मतलब लेखक होता है। एंड मतलब और होता है। प्रोफेसर मीन से प्रवक्ता होता है। ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। वो बोस्टन यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में क्या थे? एक बायोकेमेट्री क्या थे? एक प्रवक्ता थे। ही वाज बॉर्न इन रसिया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रसिया में। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। ही वाज बॉर्न इन रसिया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रसिया में। ऑन 2 जनवरी 1920। उनका जन्म कब हुआ था? ही वाज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। उनका जन्म 2 जनवरी 1920 में रसिया में हुआ था। ही वाज ए डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। वो फिलॉसफी के एक क्या थे? डॉक्टर। फिलॉसफी मतलब होता है यहाँ दार्शनिक। वहाँ वे एक दार्शनिक के डॉक्टर थे। ही रोट उन्होंने लिखा। साइंस मतलब विज्ञान होता है। फिक्शन में से कल्पना की। इन ग्रेट बुक, उन्होंने विज्ञान की कल्पना की और लिखा। और एक महान ही रोट, उन्होंने लिखा। ही रोट, प्यारे बच्चों, ही का मतलब वही कौन थे? अथर, लेखक का वर्णन किया गया है। राइट रोट रिटन। देखिए यहाँ पे राइट रोट जो है सेकेंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है। आर मतलब अथवा होता है। एडिटेड मतलब संपादित किया। उन्होंने लिखा और संपादित किया। मोर देन 50 बुक्स, 500 बुक्स, 500 से अधिक बुकों को क्या किया? लिखा और संपादित किया। एंड आल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स, और 90,000 पत्रों को भी लिखा। एंड पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड को भी लिखा। इसाक की मृत्यु ऑन 6 अप्रैल 1992। इसाक की मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 1992 में। आइए हिंदी में अनुवाद करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी इवन रोट मतलब लिखा, अबाउट मतलब उसके बारे में या इसके बारे में। इट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर जैसे नकारात्मक चीज़ होती है, जैसे यह वह या। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ हिंदी में कि मार्जी ने उस रात डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन दैट पेज, उस पेज पर। हेडेड 17 मई 1957। सी रोट ऑन द पेज हेडेड 17 मई 1957। सी रोट अर्थात 17 मई 1957 को उन्होंने पेज के सबसे आगे लिखा। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टुडे मतलब आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाई। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज वास्तव में टॉमी ने एक रियल किताब पाई। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है, ये जो लगा हुआ है ये। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। इट का प्रयोग वहाँ होता है जैसे यह वाह। इट का मतलब यह वाह। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक है। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुरानी। वेरी मतलब बहुत। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक है। मार्जी ग्रैंडफादर। देखिए यहाँ पर मार्जी एपॉस्ट्रॉफी यस लगा है। ये जो देखिए कामा लगा है, इसका मतलब होता है एपॉस्ट्रॉफी यस।
मार्जीज, इसका मतलब होता है मार्जीज के, यहाँ यस जो लग गया है, मार्जीज के, मार्जीज ग्रैंडफादर अर्थात मार्जीज के दादाजी, ग्रैंड मतलब फादर मतलब दादाजी, वंस मतलब एक बार, सेड मतलब कहा, दैट माने की, यहाँ पर दैट का मतलब होता है की, दैट का मतलब जो भी होता है लेकिन यहाँ पर की से संबंधित है। व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था, क्या था, व्हेन मतलब जब, ही माने वह, वाज माने था, ए लिटिल बॉय, लिटिल का मतलब होता है कम, कम भी होता है लेकिन यहाँ पर पानी थोड़ा सा रहता है, जैसे हम गिलास में पानी भरते हैं जैसे अ लिटिल वाटर, तो यहाँ पर देखिए व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर अपने दादाजी के साथ, टोल्ड हिम बताया, टोल्ड हिम बताया, दैट मतलब कि, देयर वाज ए टाइम या वही समय था, देयर वाज ए टाइम, व्हेन मतलब जब, व्हेन ऑल स्टोरीज सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी कहानियाँ क्या थी, छपी हुई थी, पेपर पे क्या हुई, छपी हुई थी। दे टर्नड द पेज, उन्होंने पेज को क्या किया, मोड़ा, टर्न मतलब मोड़ा, घुमाना, देखिए दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को क्या किया, मोड़ा या घुमाया। विच वर येलो, जो कि कैसी थी, पीली पीली, येलो मतलब क्या होता है, पीला, विच वर जिसका रंग कैसा था, पीला, एंड क्रिंकली और एक भद्दापूर्ण, एंड मतलब और, इट वाज ऑन फुल्ली फनी टू रीड, और एक यह बहुत मजाकिया रूप से पढ़ा जाता था। वर्ड्स मतलब शब्दों को, दैट स्टूड खड़े होकर के, स्टिल इंस्टीड उसके बजाय, आप मूविंग द वे रास्ते पे घूमते हुए चले गए। दे वर सपोर्ड उन्होंने माना, टू ऑन ए स्क्रीन स्क्रीन पर, यू नो क्या आप जानते हैं, एंड देन तब उन्होंने कहा, व्हेन दे टर्न तब हुए मुड़े, बैक टू द पेज पेज के पीछे, इट इट हैड द सेम, ये सेम वही है, ये सेम वही शब्द है, ऑन इट जो उस पर छपा हुआ है, हैड व्हेन दे रीड जब उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने पढ़ा, इट द फर्स्ट टाइम पहले समय। चलिए आगे देखते हैं। जी सेड टॉमी, जी सेड टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट मतलब हमें समय क्यों बर्बाद करना चाहिए, व्हेन यू आर थ्रूज, व्हेन यू आर थ्रूज, व्हेन यू आर थ्रूज जब आप होकर जाते हैं, विद द बुक किताबों के साथ, यू जस्ट थ्रो इट अवे और आप इसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो मतलब फेंकना होता है, इट अवे मतलब इसे फेंक देते हैं। आई गेस, गेस मतलब अनुमान लगाना होता है, आई गेस मैंने अनुमान लगाया या कल्पना की, अवर टेलीविज़न स्क्रीन अपने दूरदर्शन के स्क्रीन पर, टेलीविज़न का मतलब होता है दूरदर्शन, अवर मतलब हमारे या अपने, अपने दूरदर्शन के स्क्रीन पर, मस्ट हैव हैड ए लिटिल ए मिलियन बुक्स, यहाँ देखिए मस्ट का मतलब होता है अवश्य, जरूर, मस्ट हैव हैड ए मिलियन मतलब आवश्यक 1 मिलियन किताब, ऑन इट एंड उस पर थी, इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर मतलब ये अधिक मात्रा में 1 मिलियन किताब थी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे मुझे इसे फेंकना नहीं चाहिए, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे मुझे इसे फेंकना नहीं चाहिए। सेम द माइन जैसा मेरे मन में आया, सेड मार्जी मार्जी ने कहा, सी वाज 11 वह 11 एंड हैड नॉट सीन वह 11 और 11 पुस्तक उसके पास, हैड नॉट सीन नहीं देखी गई थी, एज मैनी टेली बुक्स जैसा कि पहले टेली बुक्स किताबों की तरह, एज टॉमी हैड जैसा कि टॉमी के पास थी, ही वाज 13 उसके पास कितनी किताबें थीं, 13 मतलब 13 उसके पास 13 किताबें थी। सी सेड उन्होंने कहा या उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट आप इसे पता कैसे लगाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे पता कैसे लगाएंगी, उसके पास 13 किताबें थी। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेट क्वेश्चन मार्क लगा है ना, यहाँ से आप समझ जाए कि ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप। इन मैनी हाउस कई घरों में, ही पॉइंटेड विथआउट लुकिंग मतलब वो नियुक्त हुआ बिना देखे ही क्या हुआ, नियुक्त हुआ।
बिकॉज क्योंकि ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताब पढ़ने में क्या था, व्यस्त था। ही वाज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में क्या था, व्यस्त था। इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, और अबाउट के स्कूल में। इन द एटिक अटारी, अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में कल्पना की गई थी। स्कूल, स्कूल में। तीसरा, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी भी नहीं थी स्कूल, स्कूल में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वहाँ उन्होंने स्कूल के बारे में क्या लिखा। व्हाट्स मतलब क्या, देयर मतलब वहाँ, टू राइट अबाउट स्कूल, वहाँ उन्होंने स्कूल के बारे में क्या लिखा। देखिए यहाँ से, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अबाउट मतलब के बारे में होता है, राइट मतलब लिखना होता है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, उन्होंने वहाँ पर स्कूल के बारे में क्या लिखा। आई हेट, क्या लिखा, हेट मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे आई हेट, मैंने किसी से घृणा की, नफरत की। आई हेट स्कूल, वहाँ उन्होंने क्या लिखा कि मैं स्कूल से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ, ईर्ष्या, जलन। मार्जी ऑलवेज, मार्जी हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है सदैव, हमेशा। हेटेड स्कूल, मार्जी ने कहा कि हमने हमेशा ही स्कूल से क्या किया है, नफरत किया है, घृणा किया है। बट लेकिन, नाउ, बट नाउ सी हेटेड, बट मतलब लेकिन, नाउ सी हेटेड, अब वह भी और घृणा करने लगा है। इट मोर देन इवर, वह पहले से भी अधिक घृणा कर रहा है, स्कूल से नफरत कर रहा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, मैकेनिकल टीचर ने पहले से ही दे चुकी है हर टेस्ट, मतलब जितने भी स्कूल में टेस्ट किया गया है, मैकेनिकल टीचर ने, टीचर मतलब अध्यापक, मैकेनिकल अध्यापक ने पहले ही टेस्ट को पास कर दिया है। आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, अर्थात जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, भूगोल के बाद। एंड मतलब और, सी हैड बीन डूइंग, सी हैड बीन डूइंग, और वह कर रही हैं, डूइंग मतलब कर रही, वर्ष मतलब खराब, वह और भी खराब कर रही हैं। जैसे वर्ष, वर्ष वर्ष होता है, बैड बैड बैड, तो इसी तरह वर्ष, वर्स्ट वर्ड, वर्ड मतलब बहुत अधिक खराब कर रहे हैं। एंड वर्ष, अंटिल, वह जब तक खराब नहीं, और ज़्यादा खराब नहीं कर देंगी। हर मदर, उसकी माँ, हैड सेकंड, उसकी माँ ले गई, हर हेड सॉरफुल्ली, मतलब उसके हृदय में क्या थी, एक बहुत दुख भरी मुसीबत थी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, एंड मतलब और, सेंट मतलब भेज दी, फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, अर्थात उस किताबों को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दी। इंस्पेक्टर मतलब होता है जांचकर्ता, यहाँ पर इंस्पेक्टर मतलब होता है जांचकर्ता।